हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। अपनी चर्चा इस समय चल रही है कि जो चार महत्वपूर्ण बड़े बड़े ग्रह गोचर किए हैं, उनकी गोचरी स्थिति आपके ऊपर क्या प्रभाव देगी। राहु, केतु, गुरु और शनि। राहु मतलब भ्रम, राहु मतलब अनंत, राहु मतलब बीच की स्थिति, निर्णय न ले पाना। केतु मुक्ति, जीवन से, जीवन में अनावश्यक जो समस्याएं हैं उनसे। गुरु गुरुता के कारक हैं, गुरु सर्वाधिक शुभ ग्रह होते हैं। गुरु धन के कारक हैं, पंचम के कारक हैं, नवम दशम एकादश के कारक हैं। ऐसी गुरु की गुरुता आपको कहाँ मिलेगी। शनि जो कर्म के कारक है, न्यायाधीश कहे जाते हैं, यह आपके लग्न चार्ट पे आपके जीवन में क्या प्रभाव देंगे। तो आज बात करेंगे तुला लगन, तुला राशि वालों के लिए ये जो गोचरी स्थिति है कैसे जाएगी। राहु केतु 18 माह कैसा फल देंगे आपके लिए, गुरु 12 माह कैसा फल देंगे और शनि लगभग 30 माह मार्च 2025 तक, मार्च 2025 तक कैसा फल देंगे, इसकी चर्चा करेंगे। तो इसके पहले विनम्र निवेदन यह है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए, शनि महाराज कुंभ राशि में जा रहे हैं और शनि न्यायाधीश हैं। दो वर्ड है, एक वर्ड है कृतज्ञ, एक वर्ड है कृतघ्न। कृतज्ञता ये कहती है कि लोगों का सपोर्ट किया जाए। अगर कोई आपके लिए ज्ञानात्मक कार्य कर रहा है, भविष्य संवारने की बात कर रहा है, तो उसका सपोर्ट किया जाए, ये कृतज्ञता कहती है। कृतज्ञता क्या कहती है आपको स्वतः पता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, नहीं पसंद आए डिसलाइक करिएगा। आपको लगता है मित्रों तक भेजना चाहिए तो मित्रों तक भेजिएगा। चर्चा करते हैं तुला लगन तुला राशि। तो तुला लगन तुला राशि पे सबसे पहले चर्चा करेंगे राहु महाराज की, क्योंकि राहु 12 तारीख को गोचर कर चुके हैं। अब ये 18 माह तक आपके सप्तम भाव में रहेंगे। तो तुला राशि, तुला लग्न वालों के लिए बिल्कुल यह समय जो है अनुकूल नहीं होगा। क्यों अनुकूल नहीं होगा, कैसे अनुकूल नहीं होगा, कारण क्या है, मैं वो आपको बताता हूँ। देखिए, अभी यहाँ पे राहु जब भी सप्तम भाव में जाते हैं तो संबंधों को खराब कर देते हैं। विवाहेतर संबंध, विवाह आपका है, उसके इतर जो संबंध हैं वहां पे राहु आपको ले जाता है, क्योंकि जो विवाह है वो तनावपूर्ण हो जाता है। बहुत सिंपल सी बात है, जब घर में आपको खाना मिलेगा तो बाहर आप मुंह मारने नहीं जाओगे। लेकिन यहाँ पे राहु जो है बैठ के 18 माह, अभी तक आपका दाम्पत्य जीवन कैसे चल रहा था पता नहीं, लेकिन अब आपका दाम्पत्य जीवन खराब जाएगा, क्योंकि राहु एक्स्ट्रा चीजों को लाके घर में प्रस्तुत करेगा। राहु असंतुष्टि देगा, राहु भ्रम की स्थिति उत्पन्न करेगा, राहु संदेह पैदा कराएगा। तो तुला लगन तुला राशि वालों के लिए जो 18 माह है वैवाहिक जीवन को लेके बहुत तनावपूर्ण स्थिति जाने वाली है। अगर आपके बर्थ चार्ट में मंगल ठीक नहीं है तो यह कंडीशन धीरे धीरे झगड़ा से होते होते कोर्ट तक पहुंचेगी और तलाक की नौबत भी आपकी कुंडली में आ सकती है। इसलिए बहुत ध्यान दीजिएगा। अभी तक आपके सुख भाव में थे, इसलिए बहुत कुछ बचा रहे थे, लेकिन यहाँ पे अगर आपके मंगल कमजोर हुए तो स्थिति तनावपूर्ण, तलाकपूर्ण हो जाएगी। सप्तम भाव इसके साथ साथ शारीरिक संबंधों के लिए भी जाना जाता है। तो शारीरिक संबंधों में असंतुष्टि, आपकी चाहत जो है ज्यादा बढ़ जाएगी, आपको समय सीमा ज्यादा चाहिए, अगला आदमी ऊब जाएगा, अगला आदमी बोर हो जाएगा, नोचो खसोटो की स्थिति में आप अपने आप को पाएंगे। यहाँ पे ये जो घर होता है सप्तम भाव, ये होता है साझेदारी का, व्यापार का। तो व्यापार और साझेदारी में राहु की बुद्धि चलेगी, राहु की छल चलेगा। ये छल से राहु आपको पैसा बहुत देगा, ये निश्चित है। क्यों? क्योंकि मंगल यहाँ पे दो धन भावों का स्वामी है। अब ऐसा राहु मंगल का स्वरूप लेके धन के दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छा कार्य करेगा, लेकिन सप्तम मतलब जीवन साथी के दृष्टिकोण से थोड़ा सा यह राहु का जो पक्ष है नकारात्मक होगा। तो क्या करें? करने के लिए महाराज जी आपको राहु से संबंधित चीजों को ज्यादा ग्रहण नहीं करना चाहिए। राहु की एनर्जी बहुत ज्यादा मत लीजिए, ठीक है ना। और चीटिंग तो बिल्कुल मत करिए। राहु से चीजें, राहु की जो चीजें हैं उसको आप दान करिए। हाँ, थोड़ा हो सकता है कि आपका व्यापार मंदा हो जाए, थोड़े से धन लाभ में कमी आ सकती है, लेकिन दाम्पत्य जीवन आपको बच जाएगा, वैवाहिक जीवन आपको बच जाएगा। नहीं, पैसे कमा के ही क्या करोगे यार। राहु आपको करोड़ों कमा के देने के लिए कृत संकल्प है, कमा के तो देगा, लेकिन दाम्पत्य जीवन भी खराब कर सकता था। बैलेंस बनाइए, 50 लाख तक कमा लीजिए, करोड़ छोड़ दीजिए। ऐसे राहु महाराज
कि मंत्रों का जाप या दुर्गा के शरण में चले जाइए, ज्यादा श्रेयस्कर होगा। सबसे अच्छा क्या है, दुर्गा के शरण में चले जाइए। छोटे मोटे ग्रह परेशान करें ना तो बड़े के शरण में चले जाइए। आपका क्षेत्र का दरोगा आपको परेशान कर रहा है, जाके डीएम से मिल लीजिए, डीएम के साथ एक सेल्फी लीजिए, उसको दिखाइए शांति शांति, बस ऐसी ही है। तो यहाँ पे राहु महाराज इस तरह की चीजें दे रहे हैं। राहु चूंकि मंगल आपके लिए एक्सीडेंटल है, दुर्घटना कारक है, डबल मार्केश है, प्रबल मार्केश है, डबल मार्केश है। तो राहु मंगल का स्वरूप लेके आपके लिए मार्केश की स्थिति का भी निर्माण करेगा। अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर हुए तो 18 माह में बार बार आप पिटेंगे, बार बार ठुकेंगे, गाड़ी बार बार लड़ेगी, ऐसी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। मैं डरा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। और लग्नेश कमजोर हुए तो सावधानी हटी, खीर पूड़ी बटी। तो ऐसे राहु महाराज जब कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, कृतिका क्या है, सूर्य का नक्षत्र है, तो यहाँ पे आपको द्रुत गति से लाभ देंगे, क्योंकि सूर्य आपके लाभ भाव के स्वामी हैं। तो स्टार्टिंग में आप बहुत अच्छा पैसा कमाते हुए प्रतीत हो रहे हैं। उसके पश्चात भरणी में जाएंगे तो शुक्र का प्रभाव लेंगे। शुक्र आपके लग्न के स्वामी हैं और मौत के स्वामी हैं, लग्न के स्वामी है, मौत के स्वामी है। तो स्वतः को तो बचाएंगे, लेकिन जीवन साथी के लिए यहाँ पे ऐसा कुछ इंतजाम हो जाएगा कि वो उसको मुश्किल हो जाएगी, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। देखिए, आपको कोई भी ग्रह को उसकी वास्तविक स्थिति को पकड़ना है तो उस नक्षत्र पे जाइए, और करीब जाना है तो नक्षत्र के नवांश तक जाइए, चरण तक जाइए, क्लियर सा पता चल जाएगा। अब भरणी में ही कौन से नवांशा में ये जाके मृत्यु का आयोजन करेंगे राहु महाराज जीवन साथी के लिए, ये आपको नवांशा में जाके पता चलेगा। यहाँ बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके बाद फिर अश्विनी में जाएंगे। अश्विनी अश्व जैसा तेज, बहुत भागदौड़ करेंगे आप, आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। और अश्व क्या होता है, अश्व के अंदर असंतुष्टि ज्यादा होती है, मतलब वो सेक्सुअल संतुष्ट नहीं हो पाता। तो ये चीजें आपके कुंडली में जो मैं बोला था कि आपकी इच्छाएं अनंत हो जाएंगी, वो चीजें यहाँ पे क्रिएट हो रही हैं। कहाँ पे, अश्विनी में, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे राहु महाराज की जो दृष्टि है, पंचम दृष्टि आय के घर पर होने से आय के स्रोतों में लाभ होगा। सप्तम दृष्टि आप पे होने से थोड़ी भ्रमात्मक स्थिति बनेगी। नवम दृष्टि कर्म भाव पर नीच की होने से यहाँ पे बंधु बांधवों से विरोध हो सकता है, तो कृपया ध्यान रखें। बात करेंगे केतु महाराज की। केतु महाराज लगन में ही विराजमान है और ये विशाखा नक्षत्र से स्टार्ट कर रहे हैं, विशाखा द्विशाखा। तो यहाँ पे आप दोहरे चरित्र में अपने आप को पाएंगे। मन कुछ और करेगा, शरीर कुछ और करेगा। स्थितियां ऐसी कुछ बनेंगी कि एक जगह आप फोकस नहीं कर पाएंगे। दोहरा व्यक्तित्व, दोहरा चेहरा लेके आप जीवन का स्टार्टिंग करेंगे इस केतु के गोचर में। तो गुरु आपके कुंडली में खष्टे से, तृतीय से तो पराक्रम करेंगे, और पराक्रम की वजह से कभी कभी पराक्रम की वजह से परेशानियां भी मोल लेनी पड़ सकती हैं आपको, और स्वास्थ्य भी आपका कुछ कमजोर हो सकता है। अतः विशाखा नक्षत्र में विशेष ध्यान रखें। उसके बाद केतु महाराज स्वाति नक्षत्र में जाएंगे, राहु के नक्षत्र में जाएंगे। तो राहु यहाँ पे थोड़े से सनकी टाइप आपको बना देगा, आप सनक जाएंगे। जो मूड में आएगा मूडी टाइप, जो मन में आएगा सो करेंगे, नहीं मूड में आएगा नहीं करेंगे। किसी के बाप आपसे काम नहीं करवा सकता, ऐसे नेचर में आप आ जाएंगे। वहीं पे फिर ये चित्रा में जाएंगे, मंगल के नक्षत्र में जाएंगे। जब मंगल के नक्षत्र में जाएंगे तो आपके व्यक्तित्व में एक निखार आएगा, लेकिन क्योंकि मंगल आपके लिए डबल मार्केस है तो दुर्घटना के कारक है, सर पे चोट लग सकती है। बहुत ध्यान से गाड़ी या वाहन चलाएं। केतु के लिए क्या करें, केतु के लिए हनुमान जी की उपासना करें, या किसी आपके आसपास कोई ऐसा मंदिर है जो पहाड़ के ऊपर है तो वहां पे एक झंडा हनुमान जी के लिए दान करें। उसमें लाल कलर के साथ साथ थोड़ा सा ना आकाशीय कलर या धूम्र कलर जैसा कुछ हो, एक केतु का उसमें चित्र बना के वहां पे टांग दीजिए। केतु महाराज आपके लिए झंडा बुलंद करते रहेंगे, बहुत परेशानी नहीं देंगे, लेकिन आपका व्यक्तित्व इसमें दोहरा हो जाएगा। इसको लेके आपके जीवन साथी के मन में संशयात्मक स्थिति बनेगी, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अगली बात करेंगे गुरु महाराज का। तो गुरु महाराज आपकी कुंडली में बना रहे हैं विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग का मतलब होता है सब कुछ ट्रिपल कर देना। आपके पास एक गाड़ी है तो 3 गाड़ी आ जाए, एक घर है तो 3 घर आ जाए, एक नौकर है तो 3 नौकर आ जाए, और इसी तरह जीवन साथी के साथ भी हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो गुरु महाराज रोगों का शमन करेंगे, गुरु महाराज शत्रुओं का शमन करेंगे। गुरु आपका कोई मुकदमाबाजी चल रही है तो मुकदमाबाजी से आपको दूर करेंगे।
कहीं पैसा आपका फंस गया है, पैसा नहीं मिल रहा है, तो गुरु महाराज आपके पैसे को वापस लाके आपको प्रदान करने की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। गुरु आपके ननिहाल पक्ष से भी संबंध को बेहतर करेंगे। गुरु हर तरह से आपके लिए प्रगति के सूचक है। कोई प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा आप दे रहे हैं तो इस परीक्षा में सफलता के आप बिल्कुल सन्निकट बैठे हुए हैं, क्योंकि गुरु 12 वर्ष के बाद यहाँ पे आए हैं, और जब 12 वर्ष के बाद आएंगे तो बहुत कुछ देने की स्थिति में नहीं रह जाएंगे। अतः यहाँ पे गुरु सब कुछ आपको दे के जाना चाहते हैं, बस झोली आपकी कितनी बड़ी है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। गुरु पराक्रम भाव के स्वामी हैं, अतः पराक्रम के द्वारा सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे गुरु महाराज की पंचम उच्च की दृष्टि कर्म भाव पर होने से आपको कर्म क्षेत्र में विकास होगा। ठीक है ना। पिता से संबंधों में थोड़ा सा बेहतर रखिएगा। अगर पिता से संबंध बहुत अच्छे रहे तो दुनिया की कोई शक्ति आपको पीछे नहीं कर सकती, आपको आगे ही रहना है। अब ऐसे गुरु महाराज की सप्तम दृष्टि वैभव पर होने से व्यात्मक होना पड़ेगा। पैसे तो आपको खर्च करने पड़ेंगे। पैसे कमाते किस लिए हैं? खर्च करने के लिए। वहीं पे नवम दृष्टि धन भाव पर होने से शत्रु ऐसा पैसा, आप जो पैसा दे रहे हो वो कहीं डूब सकता है, तो पैसे इतने दीजिए कि वापस ना आने पे आपको तकलीफ ना हो, वरना धन और संबंध दोनों में परेशानी आएगी। तो गुरु से संबंधित चीजों का दान करें, आपके लिए गुरु मंगलकारी होंगे। अब बात करेंगे आपकी कुंडली में शनि महाराज। शनि महाराज सर्वाधिक योग कारक होते हैं। तुला लगन वालों के लिए तो वरदान स्वरूप है महाराज। अब ऐसे शनि महाराज अप्रैल 2022 से लेके मार्च 2025 तक, आप कह लेना, एक ज्यादातर लोग टैग लगाते हैं, थंबनेल लगाते हैं, छप्पड़ फाड़ कर धन बरसेगा, जमीन सोना उगलेगी। तो ऐसे ही कुछ टैग यहाँ पे लगाए जा सकते हैं। यहाँ पे निश्चित रूप से आपका शनि आपको मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, यश सब कुछ देने वाला है। कारण क्या है? मूल त्रिकोण राशि में है। अब मूल त्रिकोण राशि में जाने से, और वो सुखेश है, अपने से द्वितीय है। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, अगर आप भाई सबके लिए तो ये बन रहा है, शनि जितने भी तुला लगन वाले हैं तो लगभग 8% लोग ऐसे हैं जिनको करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनना चाहिए, लेकिन ये स्थिति सबके लिए नहीं बनेगी। बनेगी किसके लिए? बनेगी उनके लिए जिनके कुंडली में शनि मजबूत है। एक और मजे की बात, देखिए शनि पंचम भाव में जा रहे हैं। पंचम भाव क्या है? द्वितीय धर्म है। लग्न प्रथम धर्म, पंचम द्वितीय धर्म और नवम अंतिम धर्म। तो आप धार्मिक कार्यों को करेंगे तब तो आपकी शनि की आपके ऊपर कृपा दृष्टि 100% मिलेगी। शनि वो सब कुछ देकर जाएगा जो कुछ आपको चाहिए। आप अगर उत्तरदायित्व बोध से बंधे हुए हैं तो शनि सब कुछ देकर जाएगा जो आपको कुछ चाहिए। अगर हवा हवाई में रहोगे तो शनि को बोलते हैं न्यायाधीश, शनि को बोलते हैं कर्म का कारक। तो शनि आपके कर्मानुसार आपको दंड देगा। जो भी आपने कर्म किए हैं उसके अनुसार लाभ और हानि आपको देने के लिए कृत संकल्प है। अगर आप बहुत दिन से संतान के इच्छुक है, संतान नहीं हो रही थी, संतान प्राप्ति में विलंब था, तो यह जो समय है वो संतान प्राप्ति के लिए है। 2.5 वर्ष में शनि आपको संतान निश्चित रूप से तेजस्वी संतान, ओजस्वी संतान, कर्मठशील संतान, ठीक है ना, श्रवण कुमार जैसा संतान दे कर जाएंगे। अब ऐसे शनि महाराज चूंकि ईष्ट के घर में चल रहे हैं तो ईष्ट से कनेक्टिविटी बनेगी। आपके जो ईष्ट है उनकी कृपा होगी, बड़ों का आशीर्वाद सहज रूप से आपको मिलेगा। बिछड़ा हुआ प्रेम भी आपको प्राप्त होगा। क्योंकि ये माता का धन है, अतः माता का धन भी प्राप्त होगा। पत्नी का आय है तो पत्नी के आय में वृद्धि भी होगी। यहाँ पे शनि के मूवमेंट से आपके जीवन साथी, पत्नी मतलब पति या पत्नी, जीवन साथी अगर रोजगार के लिए प्रयासरत हैं तो यह समय उनके रोजगार में सफलता देने के लिए है। ऐसे शनि महाराज तुला लगन, तुला राशि वालों को सब कुछ देने के लिए कृत संकल्प है। शर्त यह है कि आप सैद्धांतिक ढंग से काम करिए। आपके जो उत्तरदायित्व बोध है उन उत्तरदायित्व बोध को लेके चलते हुए कार्य करिए। आपने विगत 2.5 वर्ष में काफी अच्छा कार्य किया है, उस कार्य का आपको परिणाम यहाँ पे मिलेगा। जो आपने कर्म किया है उसका फल शनि लेकर आपको आ रहे हैं। आपके यहाँ जो संतान उत्पन्न होगी वो घर के लिए कुल दीपक जैसी होगी। तो कुल दीपक योग संतान लेके आ रही है, यहाँ पे निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। आपका जीवन साथी आपके लिए मार्ग प्रशस्त करने वाला, जीवन साथी नहीं, आपका प्रेमी आपके जीवन में
मार्ग प्रशस्त करने वाला है, अतः उनका भी सम्मान करें। ऐसे शनि महाराज पहले धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे कुंभ राशि में। यह मंगल का नक्षत्र है। मंगल आपकी कुंडली में दो दो धन भावों के स्वामी हैं, और अगर बात करें तो अपने से चतुर्थ और अपने से एकादश जा रहे हैं। इससे बेहतर स्थिति धन के लिए बन ही नहीं सकती। ठीक, जब धनिष्ठा नक्षत्र में शनि देव प्रवेश करेंगे तो मंगल का भी प्रभाव लेंगे, और मंगल दो दो धन भाव का स्वामी है, केंद्र है। तो यहाँ पे केंद्र का स्वामी त्रिकोण में माने फल लेके, स्वामी नहीं फल लेके, तो आपको प्रचुर मात्रा में लाभ देंगे। ऐसे जैसे जगह से आपको पैसा मिलेगा ना, आप सोच नहीं सकते। आपने कहीं गांव में जमीन परचेज कर रखी है, वर्षों से खाली पड़ी है, अचानक आपने काम लगाया और जमीन के नीचे से निकलने शुरू हो गए घड़े। ठीक, आपने बहुत पुराने पहले शेयर ले रखे हैं, भूल गए, वो शेयर आप देखेंगे लाखों में हो गए, करोड़ों की संपदा आपको फ्री में मिल गई। ऐसी स्थितियां इस तरह बनती हैं। गरीबों की सेवा से, विधवाओं की सेवा से, वंचितों की सेवा से आपको करोड़ों करोड़ का लाभ होने वाला है। लेकिन पहले सेवा करिए, फिर मेवा खाइए, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद शनि महाराज फिर राहु के नक्षत्र में जाएंगे। राहु सतविसा नक्षत्र, 100 डॉक्टरों का, सततार का 100 डॉक्टरों की शक्ति है। और एक डॉक्टर क्या करता है, पूरे आसपास में 10 गांव के रोगों का शमन करता है। तो 100 डॉक्टरों की शक्ति लेके चल रहे हैं, तो बहुत लोगों का कष्टों का शमन करेंगे, पीड़ा को हरेंगे। मतलब एक अच्छे क्वालिटी के आप नेता हो सकते हैं, एक अच्छे क्वालिटी के पथ प्रदर्शक, समाज के शुभचिंतक हो सकते हैं, ये सारी क्वालिटी, या नेता बन सकते हैं। तो यहाँ पे राहु चल कर आ रहे हैं, राहु चल रहे हैं सप्तम भाव में और फल देंगे, माने शनि इनका फल ले लेगा, तो आपको बहुत लाभ होगा। ठीक है ना, हर तरह से लाभ ही लाभ। इसके पश्चात फिर शनि महाराज पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में चलेंगे। ये नक्षत्र गुरु का है। देखिए ये चीजें टेक्निकल हैं। अगर आप बड़ा ज्योतिषी बनना चाहते हैं, ठीक है ना, झोला छाप बनना चाहते हैं, तो नक्षत्रों को मत पकड़िए, सिर्फ राशि तक सीमित रहिए, प्रोटेक्शन करिए तोता होता पकड़ के। लेकिन आप बड़ा ज्योतिषी बनना चाहते हैं ना, तो नक्षत्रों तक तो आपको जानना ही पड़ेगा, नक्षत्र तक जाना ही पड़ेगा, नक्षत्र के नवांशा तक जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे गुरु का प्रभाव शनि ले लेंगे। तो तुला लगन तुला राशि वालों के लिए शनि यद्यपि मूव करेंगे पंचम भाव में, लेकिन जैसे गुरु के नवांशा में जाएंगे, गुरु के नक्षत्र में जाएंगे, तो अगर आप महिला वर्ग हैं और आपने गर्भ धारण कर रखा है, तो गर्भ स्खलन या गर्भ में परेशानी, संतान संबंधी कष्ट, इस समय आपकी संतान बेवजह आपसे शत्रुता मोल ले लेगी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन विरोध करना उसके नेचर में हो जाएगा। वो उन्हीं से मित्रता करेगी जो आपके शत्रु हैं, वही कार्य करेगा जो आपको अच्छा नहीं लगता। ये ग्रहों का प्रभाव है, नक्षत्रों का प्रभाव है। ऐसे शनि महाराज की दृष्टि की बात करें तो शनि महाराज की तृतीय दृष्टि सप्तम भाव पर होने से दाम्पत्य जीवन में चिक तो जरूर होगी, दाम्पत्य जीवन में परेशानी आएगी। मंगल अगर ठीक ठाक है तो बढ़िया से निभ जाएगी, नहीं तो फिर जूते में बटेगी दाल। शनि की सप्तम दृष्टि लाभ भाव पर होने से हर तरह से लाभ प्रदान करेंगे। पिता से लाभ, पिता के धन का लाभ, बड़े भाइयों से लाभ, बड़े मित्रों से लाभ, सरकार के धन का लाभ, इस तरह की स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही है। वही शनि की दसम दृष्टि धन भाव पर होने से शनि धन के दृष्टिकोण से आपका ग्रोथ करेंगे, कुटुंब की वृद्धि होगी, वाणी थोड़ी सी कड़वाहट आ सकती है, वो भी राहु के नक्षत्र में ज्यादा बनने के योग बन रहे हैं। तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि अपने शनि को हर तरह से मजबूत करिए। शनि आपके कुंडली में सस योग में तो नहीं है, लेकिन सस योग जैसा ही फल देकर जाएंगे। आपके लिए पंचम, नवम और लग्न ये अत्यंत शुभ होते हैं, और यहाँ पे पंचमेश अपने मूल त्रिकोण राशि में चल रहे हैं महाराज। इससे बेहतर समय आपके जीवन में नहीं मिलेगा। जीवन का गोल्डन टाइम चल रहा है, जितना लाभ ले सकते हो लाभ ले लो। भाग्य के दरवाजे प्रतिदिन नहीं खटखटाए जाते, भाग्य आपका दरवाजा प्रतिदिन नहीं खटखटाएगा। ये समय है 30 माह बहुत होता है। जितनी ऊंचाई, जितनी बुलंदी आपको स्पर्श करनी है स्पर्श करिए। शनि आपके साथ न्याय करने आए हैं। विगत जन्मों का जो संचित है वो सब कुछ देकर जाने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, अपने कुंडली में बर्थ चार्ट में देख लीजिए, अगर आपकी खष्टेश की दशा चल रही है, द्वादशेश दशा चल रही है, या कोई नकारात्मक ग्रह की चल रही है, तब ये कम मिलेगा। तो क्या करें, उपाय करें, उनकी शांति करें, इस अवसर का पूर्ण लाभ लें। मैं तो आपको कहूंगा कि
आप शनि को मजबूत करिए, शनि का रत्न आप पहनिए, आपके लिए बेहतर होगा। राहु संबंधित उपाय करिए, केतु संबंधित उपाय करिए। अगर उपाय करेंगे तो 30 माह में बहुत ऊंचाई आप प्रदान करेंगे, ऊंचाई को प्राप्त करेंगे। आप लखपति या करोड़पति बन सकते हैं। जीवन में करोड़पति ही नहीं, सब कुछ आपको प्राप्त होगा। चलिए, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा तो आप लाइक करिएगा, नहीं पसंद आएगा डिसलाइक करिएगा। लगता है कि मित्रों तक जानकारी जानी चाहिए तो मित्रों को भी शेयर करिएगा। फिर से एक बात कहूँगा, कृतज्ञता आवश्यक है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, आपके लिए मंगलमय